आज सबसे पहला पॉइंट है पैसे का रिस्पेक्ट करो। जिस चीज़ का भी आप रिस्पेक्ट करते हो, तारीफ करते हो, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होके आती है। मेडिटेशन में ये विजुअलाइज करो आपको क्या चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको कार चाहिए तो वो कैसी होनी चाहिए, वो मिलने के बाद आपको कितनी खुशी होगी वो फील करो। जाके उसकी टेस्ट ड्राइव लो, चला के देखो। अगर आपको बड़ा घर चाहिए तो इमेजिन करो कैसा घर होना चाहिए, वहाँ पे कैसे कैसे रूम होना चाहिए, कहाँ कहाँ पे कौन सा सामान होना चाहिए। जाके सैंपल फ्लैट देखो, वो फील करो। सुबह शाम विजुअलाइज करो। सुबह उठने के बाद 2000 का नोट हाथ में लेके उससे बोलो, मुझे पैसे की ज़रूरत है, मैं पैसे से प्यार करता हूँ, मैं पैसा पा रहा हूँ। पैसे बराबर रखो, सही तरीके से रखो। पॉकेट अच्छा होना चाहिए, उसमें सीक्वेंस में नोट होना चाहिए। घर से निकलते वक्त गिन के निकलना चाहिए, आने के बाद भी गिन के सही तरीके से रखना चाहिए। उससे पैसे हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे। अगर किसी ने कुछ अचीव किया तो मन में जलसी नहीं चाहिए, जाके उसकी तारीफ करो। वो फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, या कोई और हो सकता है। अगर हम उनकी तारीफ करेंगे तो हम कुदरत को ये संदेश दे रहे हैं कि मुझे भी ऐसा चाहिए, तो आपकी तरफ भी मल्टीप्लाई होके आएगा। और किसी को ब्लेमिंग नहीं करना है, कंप्लेनिंग नहीं करना है कि मुझे पेरेंट ने साथ नहीं दिया, ये परिस्थिति नहीं थी। खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और आगे बढ़ो। जो आप नहीं चाहते हो उसके बारे में मत सोचो। अगर मन में निगेटिव थॉट्स आते हैं तो वो कट करना है, कट कट। एग्जाम्पल के लिए आप साल के 5 लाख रुपए कमाते हो और कहीं से कुछ ऐसा हो गया कि 5 लाख का नुकसान हो गया, तो उसका टेंशन लेते हुए नहीं बैठना है। ये सोचना है कि मैं महीने के 5 लाख रुपए कमाऊंगा। अपनी स्टोरी चेंज करो। किसी को 2 लाख रुपए दिया और वो नहीं दे रहा, तो ये देखना है कि मैं 4 लाख कहाँ से कमा सकता हूँ। अपना फोकस नुकसान से हटा के फायदे में डालना है, उसका टेंशन लेते नहीं बैठना है। रिच लोग कैसा सोचते हैं वैसा सोचना है। खर्च नहीं करना है पैसे, बट जैसा वो सोचते हैं वैसा अपने को सोचना है, ऐसा बर्ताव करना है। एक मूर्तिकार को पूछा गया कि इस पत्थर से आप इतनी सुंदर मूर्ति कैसे बनाते हो, तो उसने बहुत अच्छा जवाब दिया कि वो सुंदरता उस पत्थर में ही है, मैंने तो सिर्फ ऊपर की परत निकाली है, हमारे अंदर भी वो पोटेंशियल है, बस वहां तक पहुंचने की आवश्यकता है। सबको बताओ मैं 2 साल में अमीर बनने वाला हूँ। एजुकेशन का और रिच बनने का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कम पढ़े हुए लिखे हुए भी आज अमीर हैं। नो गेन विदाउट पेन। कैलकुलेटेड रिस्क तो लेना पड़ेगा, और अगर आप राइट नॉलेज लेते हो तो वो रिस्क कम करता है। दूसरों के अनुभव से भी सीखो, खुद के अनुभव से भी सीखो। बदलाव से डरो मत, बदलाव के लिए तैयार रहो। कहाँ से मैं इनकम बढ़ा सकता हूँ ये देखना है। अपने आप से अगर आप सही सवाल करोगे तो 100% आपको जवाब मिलेगा। अगर आप आज पेड़ लगाते हो तो हो सकता है उसका फल 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 साल बाद या 2 साल बाद आए। अपने को पेशेंस रखता है और अपनी मेहनत करते रहना है। पैसिव इनकम की तरफ ध्यान देना है। अगर एक पेड़ से 100 आम आते हैं तो अपने को अगर 10 पेड़ लगाते हो तो वो 10 गुना आम आएंगे। घर पे वन इनकम नहीं चाहिए, यानी क्या कि एक ही बंदा कमा रहा। आज छोटे छोटे बच्चे भी इंटरनेट से कमा रहे हैं, वाइफ ने भी सपोर्ट करना चाहिए, तो हमारा इनकम बढ़ेगा। इमरजेंसी मनी बाजू में रखो, और जो मनी के मास्टर है जैसे सीए, टैक्स कंसल्टेंट, उनसे एडवाइस लो। हमेशा देखो कि अपना खर्चा कहाँ पे ज़्यादा हो रहा है। बर्थडे पार्टी पे महंगे महंगे कपड़े, कुछ बुरी आदतें, शराब, सिगरेट, या फिर पार्टीज में कोई भी बिल लेट मत करो। अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल लेट करते हो तो उसका इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में आता है, बहुत ज़्यादा रहता है। लोन भी ऐसे लेना चाहिए जिसका वैल्यू बढ़े। अगर फ्यूचर के लिए प्लान करना चाहिए। अगर अपने को कुछ होता है तो अपनी फैमिली एक अच्छी लाइफ जी सके उसकी प्रोविज़न कर। जोश में होश नहीं खोना है। ठीक है, 10,000 में भी मोबाइल आता है और 1 लाख में भी आता है। 5 लाख की भी गाड़ी आती है और 50 लाख की भी गाड़ी आती है। कम पैसे में अच्छे से अच्छा कहाँ से मिलेगा ये देखना है। जिनको पैसे सही से मैनेज करना नहीं आता है उनको पैसे कितने भी मिले तो वो खर्च हो जाता है। वो एग्जाम्पल के लिए केबीसी में कई लोगों को करोड़ों रुपए मिले, पर वो उनको पता ही नहीं था इसका कैसे क्या यूज़ करना, तो वो फिर से जिस
परिस्थिति में पहले थे सेम परिस्थिति में फिर से आ गए, क्योंकि उनको वो नॉलेज ही नहीं था इसका यूज़ सही से कैसे करना। बच्चों को टैलेंट दो, भले ही आपने उनको पैसे नहीं दिए हो, अगर उनके पास टैलेंट रहा तो वो अपने आप ही पैसे कमा सकेंगे। एग्जाम्पल के लिए पब्लिक स्पीकिंग, देखो जहाँ है वहाँ पब्लिक स्पीकिंग की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो सेल्स हो, समाज में हम बात करते हो, जो अच्छा बोलता है उसका इम्प्रेशन गिरता है। हर किसी को अपना कम्युनिकेशन अच्छा रखना है, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन चाहिए, अपना कहना दूसरे को समझना चाहिए, कन्विंस करते आना चाहिए, उसमें ईगो नहीं चाहिए। बड़े लोगों का बोलने का तरीका आप देखोगे तो बहुत ही सॉफ्ट रहता है, चिल्लाते नहीं है। जैसे 2000 का नोट ज़मीन पे गिर जाए तो वो आवाज़ नहीं करेगा, मगर अगर चिल्लर गिरेगी तो वो आवाज़ करता है। तो छोटे लोग ही ज़्यादा आवाज़ करते हैं। हमेशा देखना है बड़े लोग कैसा बोलते हैं, उनका इंटरव्यू देखना है। अपना नेटवर्क अच्छा चाहिए। अपने मोबाइल में 200 नंबर है, वैसे ही हर एक के मोबाइल में अगर 200 नंबर रहे और अपना नेटवर्क रहा तो हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। देखो बहुत ज़्यादा भी नहीं, 20 लाख लोगों की आवश्यकता नहीं, अपने को 20 लोग ही चाहिए जो अपने काम में आ सके। उनके पास किसी भी माध्यम से पहुंचो, दूसरों के थ्रू। उनके टच में रहने के लिए सोशल मीडिया का यूज़ करो। कौन आदमी आपको कहाँ पे पहुंचा देगा ये बता नहीं सकते, किसी की मदद कहाँ से मिल जाएगी हम ये बोल नहीं सकते। तो सबसे रिश्ते अच्छे रखना है। नहीं तो बच्चे माँ बाप की नहीं सुन रहे, हस्बैंड एंड वाइफ में हमेशा झगड़ा हो रहा है, भाई बहन में आपस में पट नहीं रहा है, हम करोड़ों रुपए कमा रहे हैं मगर घर आके झगड़े होने तो उसका कोई मतलब नहीं। इसीलिए चारों पिलर स्ट्रांग चाहिए। हमें अपने पर्सनल ग्रोथ की तरफ ध्यान देना है। बिल गेट्स इतने अमीर होने के बावजूद भी अभी भी साल की 50 किताबें पढ़ते हैं। उसके लिए खुद को टाइम देना पड़ता है, टाइम निकालना पड़ता है। हमें नई नई स्किल सीखते रहना है। अगर आपको इंटरनेट नहीं आता तो इंटरनेट सीखो, अगर आपको इंग्लिश नहीं आता तो उसको सीखो। हम कुछ काम करते हैं उसमें हमारी मास्टरी हो जाती है, क्योंकि हमने वो इतनी बार किया रहता है कि वो काम करने में हमें मेहनत नहीं लगती है। ऐसा कहा जाता है कि कोई भी काम अगर आप 10,000 से ज़्यादा बार करते हो तो उसमें आप मास्टर बन जाते हो। एक मशहूर पेंटर जो कुछ 30 सेकंड में पेंटिंग बनाते थे और उसकी कीमत लाखों में रहती थी, तो उनको किसी ने पूछा कि आप मुझे भी ऐसा पैसा कमाना है, मुझे भी 30 सेकंड में ये पेंटिंग बनानी है और मैं भी अमीर बन सकता हूँ। तो उसमें उस पेंटर ने बोला कि मैंने अपने जीवन के 10 साल से ऊपर इस स्किल को सीखने के लिए दिए हैं। आप भी अपने जीवन के उतने साल दो तो आप भी ये 30 सेकंड में बना सकते हो और लाखों कमा सकते हो। प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, वो हमें करना ही पड़ेगा। अनकंफर्ट में ही ग्रोथ है। अपना शरीर, अपना मन काम करने को नहीं बोलेगा, उसको आराम चाहिए, उसको कंफर्ट चाहिए। तो अपने मन को खींच के लाके बिठाना है और अपने शरीर से ज़्यादा डिमांड करनी है, बोलना है चल कर, तेरे को करना ही पड़ेगा। अमिताभ बच्चन आज भी अपने आप को इतनी ज़्यादा डिमांड करते हैं। शाहरुख खान की 1 साल 2 साल के बाद की डेट फिक्स रहती है। वो ऐसा नहीं बोलता है कि मेरा मूड नहीं है, उसको ये पता नहीं रहता कि 1 साल के बाद मेरे क्या परिस्थिति रहेगी, मेरी हेल्थ कैसी रहेगी, मेरे फैमिली के कोई इशू होगी या परिस्थिति कैसी रहेगी। पर नो मर्सी करना, जो काम ठाना है वो करना ही है। कुछ सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा। वो पार्टी हो सकती है, वो टीवी देखना हो सकता है, सोशल मीडिया हो सकता है, या कुछ दोस्त हो सकते हैं, कुछ लोग हो सकते हैं जो अपना टाइम वेस्ट करते हैं। उनको क्लियर बोल दो मैं बिजी हूँ। बी कमिटेड। रिच बनने के लिए जुनून चाहिए, जिद चाहिए, खुद होके इनिशिएटिव लेना है। रामायण में जब लंका जाना था तो हनुमान जी ने खुद होके इनिशिएटिव लिया था कि मैं जाऊंगा, और जब उन्होंने बोला तो सब उनको हेल्प करने लगे थे। वैसे ही हमें खुद होके इनिशिएटिव लेना है। अगर किसी सेमिनार में, वर्कशॉप में हम जाते हैं और पीछे बैठते हैं तो हमें
खुद होके आगे के चेयर पे आके बैठना है, अपना इनिशिएटिव दिखाना है, तब जाके बाकी लोग भी आपको हेल्प करने के लिए आएंगे। हमें आगे बढ़ने से अगर कोई रोकता है तो वो है हमारे डर। डर का सामना करने से डर कम होते हैं, वो भी सही तरीके से करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके करना चाहिए। अगर आपको रोज़ 10 किलोमीटर चलना है तो पहले 1 किलोमीटर से शुरुआत करो, फिर 2 किलोमीटर से धीरे धीरे होके बढ़ाओ। जिस प्रकार हमारे शरीर की मसल्स रहती है उसी प्रकार हमारी इमोशनल मसल्स भी रहती है, और वो भी हम धीरे 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 डेवलप कर सकते हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद जी एक ब्रिज से जा रहे थे तो उनको बहुत से बंदर परेशान कर रहे थे, उनको तकलीफ़ दे रहे थे, उनका सामान खींच रहे थे। तो बीच में आने के बाद जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो सारे बंदर भाग गए। वैसे ही डर का रहता है, डर का सामना करते हैं तो डर हमारे जीवन से भाग जाते हैं। अब सचिन तेंदुलकर भी 0 पे आउट होता था तो उसने क्रिकेट खेलना छोड़ नहीं दिया। मिल्खा सिंह भी ऑस्ट्रेलिया में बुरी तरह से हार गए थे, पर उन्होंने वहाँ से सीख ली कि मैं अब रिकॉर्ड बनाऊंगा, और वो मेहनत की, मुंह से खून निकलता था फिर भी 6-6 घंटे धूप में मेहनत की। बच्चा गिर जाता है तो चलना छोड़ नहीं देता है, बच्चे को चलने के लिए भी 1 साल लगता है। वैसे ही हमारे बिजनेस को चलने के लिए भी, हमारे गोल अचीव होने के लिए भी कुछ वक्त लगता है, वो वक्त देना पड़ता है। अपने हार का इफेक्ट अपने माइंड पे नहीं होना चाहिए। अगर 10 बार भी हारे तो 11वीं बार ट्राई करके वो अचीव करना है। अगर आपको जो आउटकम चाहिए वो नहीं मिल रहा है तो अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करो, नोट करो क्या गलतियां हो रही है, अपने एक्शन में बदलाव लाओ, अपना तरीका बदलो। हमें सफलता पाने के लिए कोच, ट्रेनर की आवश्यकता रहती है। वो हमें राइट डायरेक्शन बताते हैं और हम उनको अकाउंटेबिलिटी रहती है, हम उनको रिपोर्ट कर सकते हैं। वो बताते हैं क्या गलत हो रहा है, क्या हम कर सकते हैं। वो कितना भी बड़ा हो, बिना कोच के, बिना गुरु के वो बन नहीं सकता है। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, एक्शन। बिना एक्शन के रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। जो भी आप सीख रहे हो वो अप्लाई करना है, रोज़ करना है, रेगुलर करना है, कंसिस्टेंस करना है। अगर आप बीज लगाते हो, उसके बाद में उस पर मेहनत करते हो, उसको पानी देते हो, खाद देते हो, तब जाके वो बड़ा पेड़ बनता है और तब जाके फल मिलता है। अगर हम बीज ही नहीं लगाते हो तो हमें फल नहीं मिलेगा। अगर आप एग्ज़ाम को बैठते हो तो आप पास हो सकते हो, अगर आप एग्ज़ाम को बैठे ही नहीं तो पास होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। सफल लोगों के पास कोई रिसोर्सेस नहीं थे, बस उनको ये पता था कि मुझे सफल होना है। आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास अनलिमिटेड पावर है, बस वहाँ तक आपको पहुँचना है, अपने आप से डिमांड करना है, बस अपने को ज़्यादा एनर्जी की डिमांड करना है। मैंने इस ट्रेनिंग में कुछ पॉइंट्स रिपीट किए हैं क्योंकि माइंड को रिपीटेशन की आवश्यकता रहती है। अपना फोकस प्रॉब्लम से हटा के सॉल्यूशन पे लेके आओ और मन की सारी वो बातें निकाल दो। मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है, पेरेंट्स ने मुझे हेल्प नहीं की, ये नहीं वो नहीं, वो सब छोड़ दो। बिल गेट्स हो, अमिताभ बच्चन हो या धीरूभाई अंबानी जी हो, ये जन्म से लेजेंड नहीं थे। इन्होंने अपने आप को ऐसे बनाया, अपने आप से ज़्यादा डिमांड की। ये फास्ट एक्शन लेते थे। ये प्रोग्राम भी आपको एक्शन लेने में हेल्प करेगा। हम कोई भी काम पेन या फिर प्लेजर इस प्रिंसिपल से करते हैं। अगर पता है कि मैं ये नहीं करूँगा तो मैं प्रॉब्लम में आ जाऊँगा तो करते हैं। यानी अगर कर्जा है और वो मैं मेहनत नहीं करूँगा तो फिर प्रॉब्लम में होगा। अदरवाइज़ कुछ प्लेजर है, यानी मैं ये काम करता हूँ तो मुझे ये अचीवमेंट मिलेगी, उस प्रिंसिपल से हम करते हैं। छोटे बच्चे को भी अगर चॉकलेट देंगे तो वो करता है, या फिर डांट मिली तो करता है। लोग मुझे पूछते हैं सर मैं किस टाइप के एक्शन लूँ, कहाँ से शुरुआत करूँ। आप शुरुआत करो, रास्ता दिखना चालू हो जाएगा, अपॉर्चुनिटीज़ आएगी। अगर आपको मुंबई से गोवा जाना है तो आपको
पूरा वो रास्ता देखने की आवश्यकता नहीं है। बस आप गाड़ी में बैठे और 200-300 फुट आगे का आपको रास्ता दिखना चालू हो जाएगा, उतना ही आप आगे चलते जाओ, बाकी आप मंजिल तक पहुंच जाओगे। अगर आपको रास्ता समझ में नहीं आता है तो बोर्ड दिख जाएगा, कोई बताने वाले दिख जाएंगे, कोई हेल्प करने वाले दिख जाएंगे। अच्छे काम के लिए लेट मत करो, बुरा आप टालते हो तो ठीक है। अगर आप किसी को थप्पड़ भी मार रहे हो और कुछ वक्त आपने पॉज लिया तो आप नहीं मार सकोगे। वैसे ही अगर आपने अच्छे काम के लिए भी पॉज लिया तो आप डाइवर्ट हो जाओगे। इसीलिए तुरंत एक्शन लेना है, फास्ट एक्शन लेना है। नो गेन विदाउट पेन। आपको जो भी चाहिए उसकी कुछ कीमत तो आपको चुकानी पड़ेगी। अब आज जो भी हो उससे बड़ा सोचो, ये प्रोग्राम आपको वहाँ तक ज़रूर लेके जाएगा। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है क्योंकि मैंने इसको यूज़ किया है। और जब तक मिलेगा नहीं तब तक छोड़ने का नहीं। ये इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर सक्सेसफुल बनाएगी, क्योंकि सक्सेसफुल कैसे बनना इसमें मैंने मास्टरी की है। और जो हमने ठाना है वो मिल जाने के बाद तो खुश होना ही है, डेस्टिनी मिलने के बाद तो खुश होना है, पर इस पूरी जर्नी को भी एंजॉय करना है, सेलिब्रेट करना है। और जब हम सक्सेसफुल हो जाते हैं, अमीर हो जाते हैं, तो खुल के बिना गिल्ट के खर्चा करो। फिर आप 50,000 की भी घड़ी लेते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अमीर करोड़पति कैसा चाहिए? खुश रहने वाला चाहिए, एंजॉय करने वाला चाहिए, खुद को भी वक्त देने वाला चाहिए, अपने फैमिली को भी वक्त देने वाला चाहिए, सब उसका रिस्पेक्ट करे। एरोगेंस नहीं चाहिए, अबंडेंस चाहिए। जब अंतिम समय में गाड़ी लेने को आए तो लगना चाहिए कि मैंने लाइफ एंजॉय किया है, मज़ा आ गया लाइफ में। अभी मैं 10 स्टूडेंट के एजुकेशन का खर्चा हूँ तो वो मुझे अलग ही सेटिस्फेक्शन देता है। मेरा गोल है 2030 तक 10 लाख लोगों के जीवन में अच्छा बदलाव लाना। आप दूसरों के लिए कुछ करते हो, उसमें जो खुशी है वो किसी में नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।